रहीम। आज बात करेंगे नमाज इशराक के बारे में। नफली नमाजों में से बड़ी ही अहमियत की हामल और बड़ी ही बरकत वाली नमाज इशराक। इसकी रकात कितनी है, इसकी फजीलत क्या है और इसका शुरू का वक्त कितना है और इसका इख्तितामी वक्त कौन सा है। सबसे पहले ये समझे कि जो नमाज सूरज निकलने के 15 या 20 मिनट बाद पढ़ी जाती है इसको नमाज इशराक कहते हैं। इसे नमाज दुहा भी कहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम का मामूल यह था कि आप नमाज फजर पढ़ने के बाद इशराक तक यानी सूरज निकलने तक आप मस्जिद में जिक्र अज़कार में मशगूल रहते। उसके बाद आप 2 रकात नमाज इशराक अदा फरमाते। और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से बड़ी ही फजीलत बयान फरमाई है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की रवायत है कि प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा फजर की नमाज बाजमात अदा करे, फिर अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रहे और जब इशराक का वक्त हो जाए तो वो 2 रकत नमाज इशराक अदा करे नफल, अल्लाह जल्ल शानुहु उसे एक हज और मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाता है। और हजरत अनस फरमाते हैं कि हुजूर ने 3 मरतबा ये लफ्ज इरशाद फरमाया, कामल हज और उम्रे का सवाब, कामल हज और उम्रे का सवाब, कामल हज और उम्रे का सवाब अल्लाह ताला उस बंदे को अता फरमाता है जो नमाज इशराक पढ़ता है। इसकी फजीलत यहां से भी आपके सामने आती है कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े ही प्यारे सहाबी हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 3 वसीयतें फरमाई। फरमाया, अबू हुरैरा हर माह के जो 3 रोजे हैं वो ना छोड़ना, और फरमाया रात के वितर जो है वो भी ना छोड़ना, सोने से पहले पढ़ना, और इसी तरह फरमाया मरते दम तक इशराक की नमाज ना छोड़ना। इशराक की नमाज का टाइम क्या है, ये सूरज निकलने के बाद 15 या 20 मिनट बाद पढ़ी जाती है और ये 1.5 घंटा तक तकरीबन इसका टाइम होता है। और बाद फुकाहा ने लिखा कि नमाज इशराक और नमाज चाश का वक्त एक ही है। हाँ, इनके पढ़ने के अफजल जो औकात हैं उनमें इख्तलाफ है, यानी वो टाइम मुख्तलिफ है, वरना ये इशराक को चाश के टाइम में भी पढ़ा जा सकता है। तो इसका टाइम यानी सूरज निकलने से 20 मिनट बाद शुरू होता है और 1.5 घंटा तक इसका टाइम रहता है। और इसकी बरकत का अंदाजा इस बात से भी लगा लें कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा फजर की नमाज पढ़ के जिक्र में मशगूल रहे, फिर इशराक तक बैठा रहे या जब तक उसका वुजू है वो बैठा रहे, उस वक्त तक फरिश्ते उस बंदे के लिए दुआए बख्शो मगफरत करते हैं। तो आप इसको यूं समझिए कि ये हमारे सारे दिन की खैर बरकत के लिए नमाज इशराक काफी है। यानी सुबह अगर कोई बंदा उसकी ड्यूटी ऐसी है कि नमाज फजर के फौरी बाद उसे अपने काम पे जाना पड़ता है, किसान है तो खेतों में जाना पड़ता है, वो शॉपकीपर है तो दुकान पे जाना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है या वॉक वगैरह के लिए जाते हैं, आप कोशिश करें कि ज्यादा जो वक्त है ये फजर से लेकर इशराक तक वो भी जिक्र में ही गुजारें, दुरूद पाक में और जिक्र में गुजारें, कुरान मजीद पढ़ते हुए गुजारें। बेशक आप मस्जिद से चले भी गए, जब टाइम हो जाए तो वहीं पर ही आप 2 रकात नमाज पढ़ लेंगे तो अल्लाह जल्ल शानू से उम्मीद है कि वो इशराक का हमें अजर अता फरमा देगा। और वैसे भी आप देखें कि नमाज इशराक यानी जब हमने तैयार होकर सुबह किसी ने अपने जिसने भी अपने काम पे जाना है, तो जब हम 2 रकात नमाज पढ़ेंगे तो एक तो इसकी बरकत से हमारा वुजू हो गया। जब हम 2 रकात, कम से कम इसकी रकात 2 हैं, ज्यादा से ज्यादा 6 हैं, और जब ये पढ़ के हम अपने काम पे जाएंगे तो सारा दिन के जितने भी आपके काम और मामूलात और उमूर हैं अल्लाह जल्ल शानुहु उनमें बरकत अता फरमा देगा। तो दुआ है कि अल्लाह जल्ल शानुहु हमें नमाज इशराक को शौक के साथ दीगर नवाफिल की तरह और नमाजों की तरह अल्लाह ताला अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना रब्बिल